हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3। तो चलो इसको सीखते हैं। जिसके पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि जो हमको संख्याएं दी है ना, ये वाली, इनका दशमलव प्रसार के बारे में बताना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और पहले का हम कौन सा हल कर रहे हैं, पहला वाला, जिसमें क्या लिखा है 36/100। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से। ऊपर वाली संख्या होती हमारी भाज्य और नीचे वाली क्या होती, भाजक। और ये नियम होता कि भाजक का हम काय में भाग देते, भाज्य में। यानी कि सीधा सा मतलब है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में क्या देंगे, भाग। तो चलो देखो, तो हम 100 का भाग देंगे काय में, 36 में। लेकिन 36 तो 100 से कैसा है, छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, जीरो के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक जीरो। अब तो जाएगा 100 का भाग, तो 100 का भाग हम काय में देंगे, 360 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितना मिलेगा हमको, 300। तो यहाँ पर जीरो बचेगा, यहाँ पर 60, और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। जब तक ये दशमलव रहेगा, जब तक हमको एक जीरो मिलता रहेगा। तो यहाँ पर दशमलव है, इसलिए हमको क्या मिल जाएगा, एक जीरो। तो कितना हो गया, 600। 100 का भाग 600 में देना, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो कितना आएगा हमारा, 600। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कट गया। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको कि चूंकि 36/100 बराबर इसका मान कितना आ गया, 0.36। ठीक है, और नीचे लिख देंगे इसके दशमलव प्रसार के बारे में कि 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा है भैया, शांत है। कैसा है, शांत। शांत को अवसानी भी बोलते, हमने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अवसानी भी लिख सकते कोष्टक में। फिलहाल हमने क्या लिख दिया, शांत है। ठीक है, तो बता दिया हमने 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरा की। तो इसके बाद देखो आप लोग, पहले का दूसरा बताओ क्या लिखा, 1/11। यानी कि इसमें क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे 1 में। ठीक है, तो हमको 11 का भाग काय में देना, 1 में। फिर वही बात, 1 कैसा है, 11 से छोटा। तो हम क्या करेंगे, जीरो के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक जीरो मिल जाएगा। लेकिन वो तो फिर भी छोटा है, अभी भी कैसा है, 11 से छोटा है। तो फिर क्या करोगे, तो फिर जितने जीरो की अपन का जरूरत है, जितने जीरो की जरूरत है उतने जीरो यहाँ पर लगा दो और उतने जीरो यहाँ पर लगा दो। तो पहले एक जीरो लगाया, तो यहाँ पर एक जीरो लगाया, तो कितना हो गया, 100। अब तो 11 से कैसा हो गया, ज्यादा। अब देंगे भाग। तो 11 का भाग देना हमको 100 में, कितनी बार जाएगा, 11 नाम 99। तो 100 में से 99 जाएंगे, कितने बचेंगे, एक बचेगा। दशमलव लगा है, इसलिए क्या मिलेगा हमको, जीरो, क्योंकि दशमलव की वजह से एक जीरो मिल जाता। लेकिन अभी भी कैसा है, वो छोटा है। तो क्या करोगे, जीरो लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो। फिर से 11 नाम 99, तो 100 में से 99 जाएंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा। तो देखो फिर एक बचा, फिर दशमलव है तो फिर जीरो, फिर एक जीरो, यानी कि 0 9 क्योंकि एक ही में भाग दिया था, वो एक ही शेष फला रहा हर बार। इसलिए 0 9 ये खत्म नहीं होगा, ये आता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हमको लिख लेना चाहिए कि चूंकि 1/11 का मान कितना आया, 0.09। लेकिन ये 0 9 तो बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, और इसके दशमलव प्रसार के बारे में हम नीचे लिख देंगे कि अतः 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा है, बताओ। तो पहली बात तो ये पूरा पूरा कट नहीं रहा। तो देखो शांत तो है नहीं, कैसा है, अशांत है। अब अशांत में भी दो कंडीशन बताई थी हमने पिछले वीडियो में कि या तो रिपीट होगा या फिर वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रिपीट हो रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहली बात तो ये कैसा है, अशांत है, क्योंकि पूरा पूरा कटा नहीं है। कैसा है, अशांत। और संख्या को क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो क्या बोलेंगे हम, आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, आवृत्ति। तो अशांत आवर्ती लिख देंगे या फिर अशांत पुनरावृत्ति लिख देंगे, एक ही बात है, अशांत आवर्ती
आवर्ती मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आवर्ती की जगह पे हम पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अशांत आवर्ती लिख दिया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। एक बात और सुन लो, अशांत को बोलते हैं अनअवसानी और इसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। तो अनअवसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। पिछला वीडियो देखो, पूरा दशमलव प्रसार हमने अच्छे से समझाया है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले के तीसरा की, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसके बाद हम पहले का तीसरा क्वेश्चन। बताओ क्या लिखा, 4 सही 1/8। ये तो बटे में ही नहीं है, कोई बात नहीं, बटे में बना लेंगे। सबसे पहले इसको कैसे बनाओगे बटे में, इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32, 32 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 33, और बटे में कितना है 8। लो बन गया पहले दूसरे जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हमको 8 का भाग देना है 33 में, ठीक है। तो 8 का भाग काय में देंगे हम, 33 में। 8 का पहाड़ा पढ़ना 33 से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 दी 24, 8 चौके 32, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 8 चौके 32, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1, और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 0। अब 8 का पहाड़ा 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 8 एकम 8, तो कितना बचा, 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2 बचे। देखो दशमलव है ही अपने पास, तो फिर से क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना 20 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब 0 में से 6 जाएंगे, यानी कि 10 में से 6 जाएंगे तो कितनी बचेगी 4, और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। दशमलव है इसलिए हमको फिर से क्या मिल जाएगा 0, और कितना हो गया 40, और 8 का पहाड़ा 40 में कितनी बार जाएगा, 8 फन 40, ये पूरे पूरे क्या हो गए कैंसिल। बताओ दशमलव प्रसार कैसा हो गया, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा जब कट जाता है ना, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत, ठीक है। तो आप लोगों को भी शांत नहीं बैठना है, अपनी फेयर कॉपी निकालो और वहां पर इन क्वेश्चन को लिखते जाना है, ठीक है। क्योंकि फेयर होगी तो तभी तो आप लोग रिवीजन करोगे, ठीक है। तो नोट्स तैयार करना है। तो बताओ क्या करोगे, यानी कि 4 सही 1/8 का हमने मान निकाला, कितना आया 4.125, और इसका दशमलव प्रसार कैसा है उसके बारे में नीचे लिख देंगे कि अतः 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत, यानी कि अवसानी है। इसको अवसानी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवसानी, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको लिख लीजिए पिस करके। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम कौन सा, पहले का तीसरा हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम पहले का चौथा, 3/13 के बारे में। तो इसके बाद पढ़ते हैं पहले का चौथा सवाल। पहले का चौथा सवाल, बताओ क्या लिखा है, 3/13। तो 3/13 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इस 3/13 के चक्कर में पढ़ना है। तो 13 का क्या देंगे, 3 में भाग। तो देखो फिर, तो 13 का भाग काय में देंगे हम, 3 में। लेकिन फिर वही बात, 3 तो 13 से छोटा है, कोई बात नहीं, 0 के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। तो 0 के बाद जैसे दशमलव लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0। तो 13 का पहाड़ा पढ़ना हमको 30 से ज्यादा ना हो जाए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 39 तो बहुत ज्यादा हो जाना, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। 10 में से 6 जाएंगे, कितनी बचेगी 4, और ये क्या हो गए कैंसिल। दशमलव है तो हमको क्या मिल जाएगा 0। अब 40 से ज्यादा ना हो जाए, तो 13 3 39, कितना बच गया 1, और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। दशमलव है तो फिर से क्या मिल गया, 0 मिल गया। लेकिन 10 तो कैसा है, 13 से छोटा, दशमलव की वजह से 1 0 तो मिल गया, लेकिन अभी भी कैसा है वो छोटा। तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। अब 13 का भाग देना हमको 100 में, तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 से ज्यादा ना हो जाए। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंद्रह 35, 13 78, 13 7 91, 13 7 कितना हो गया 91। तो 10 में से 1 गया, कितने बचे 9, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। दशमलव लगा है इसलिए क्या मिल जाएगा 0। 13 का पहाड़ा पढ़ना 90 से ज्यादा ना हो जाए, है ना। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौक 52, 13 पंद्रह 65, 23 78, 23 78। तो 23
78 हो जाएगा हमारा। तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितनी बचेगी? 2। इसको 10 बनाया था इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। 9 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा? 1। ठीक है, और चूंकि दशमलव है इसलिए क्या मिल जाएगा हमको? 0। तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़ना 120 से ज्यादा नहीं हो जाए तो 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117। तो 10 में से 7 जाएंगे कितनी बचेगी? 3। और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बताओ भाग किस चीज में दिया था? 3 में ही दिया था ना, और 3 ही शेषफल आ गया। यानी कि अब और आगे करोगे ना तो यही संख्या हमारी बार बार आती रहेगी। ठीक है, तो इसको अब आगे नहीं करना है, इसका मान लिख लेना। तो बताओ 3/13 का मान कितना आया? 0 दशमलव कितना? 2 3 0 7 6 9। दशमलव के बाद एक एक अंक बोलना पड़ता। ठीक है, अब ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, इसको आगे करोगे तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम? बार लगा देंगे। ठीक है, और बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो उसके बारे में लिखेंगे कि अतः 3/13 का दशमलव प्रसार बताओ कैसा है? शांत तो है नहीं क्योंकि बार बार ये आता रहेगा, तो कैसा है? अशांत है। कैसा है? अशांत। लेकिन रिपीट भी हो रही है संख्या तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। आवर्ती की जगह पे पुनरावृत्ति भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके दशमलव प्रसार के बारे में भी हमने बता दिया। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो आप लोग इसको साथ में लिखते जाना है। ठीक है, वीडियो को रुका के और आगे लिख लिया। और जब भी हमारे चैनल से आप लोग पढ़ाई करो तो ऐसे नहीं, प्ले लिस्ट में जाके अपनी क्लास निकाल के फिर वहां पर क्रम से वीडियो मिल जाएंगे सभी। समझे? इसके बाद पढ़ेंगे हम पहले का पांचवा। बताओ 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2/11। 11 नहीं 11। क्या लिखा? 11। तो 11 का भाग देंगे हम 2 में, तो 11 का भाग 2 में देना। लेकिन 2 तो छोटा है, कोई बात नहीं, पिछले सवाल में जैसा किया था वैसा कर लो। 0 के बाद क्या लगाना है? दशमलव। तो क्या मिल जाएगा हमको? 0 मिल जाएगा। तो 11 का भाग 20 में देना। कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11। कितने बचेंगे? 9। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब दशमलव है तो हमको क्या मिल जाएगा? फिर से 0 मिल जाएगा। तो 11 8 88 हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 2। वो ये कैंसिल हो जाएंगे। और बताओ भाग काय में दिया था? 2 में, और शेषफल कितना आ गया? 2। मतलब ये कि अब यदि आगे करोगे तो ऐसा होता जाएगा, फिर ये और भागफल 18 18 यानी 1 8 1 8 1 8 यही बार बार आते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, इसका मान लिख लो। क्योंकि 2/11 का मान कितना आया? 0.18। वो ये बार बार आएगा इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। सवाल देखो बहुत सरल है, आप लोग अपनी फेयर में लिखते जाओ, समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। पढ़ाई बहुत सरल है ना? तो अतः 2/11 का क्या? अरे दशमलव प्रसार भैया, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? पहली बात तो ये कटा नहीं है पूरा, तो ये शांत नहीं है। कैसा है? अशांत है। कैसा है भैया? अशांत। तो क्या लिख देंगे? अशांत। लेकिन रिपीट भी हो रहा है तो क्या लिखेंगे? अशांत आवर्ती। क्या लिख दोगे? ठीक है, अशांत आवर्ती। आवर्ती की जगह पुनरावृत्ति भी लिख सकते हो, हमने बताया था आप लोगों को। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। छोटे छोटे से भाग हैं। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या में क्या दे देना? भाग। ठीक है, तो भाग देना है, भात नहीं देना। पे थाली कटोरी लेकर आ जाओ, भात मिल रहा, भात नहीं, क्या देना है? भाग। देखो आगे लास्ट बचाए रे बेटवा, लास्ट देखो कौन सा? पहले का छठवां। तो इसके बाद बात करते हैं हम पहले के छठवां की। पहले का कौन सा? छठवां। बताओ भैया हर 6वें नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है? 329/400। अब 400 का भाग देना है भैया। कितने का? 400 का। तो 400 का भाग काय में देना है? 329 में। लेकिन 329 तो छोटा है तो 0 के बाद क्या लगा देंगे हम? दशमलव। तो क्या मिल जाएगा? 0। कितना हो गया? 3290। हम चाहते आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए क्या करेंगे? 400 का हम यहाँ पर पहाड़ा। तो 400 का पहाड़ा कैसे? पहले 4 का लिख लो। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 40। पहाड़ा कितने का बनाना था? 400 का, इसलिए 2 2 0 लगा देंगे सबके सामने। तो ये क्या बन जाएगा हमारा?
400 का पहाड़ा बन जाएगा। अब देखो भाग देंगे बढ़िया अच्छे मजे में। तो 3290 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3200 यानी कि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन कितनी बार में आएगा, तो 4 8 32 यानी ये कितनी बार में आ रहा है, 8 बार में आ रहा। तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। और कितना लिखना है हमको, 3200। तो ये 0 लिखेंगे और ये 9 बचा और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्योंकि दशमलव लगा है इसलिए क्या मिल जाएगा हमको, एक 0 मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 900। अब 400 का पहाड़ा पढ़ना 900 से ज्यादा ना हो जाएगा, कितना आएगा, तो 2 बार में आ रहा कितना, 800। ठीक है, 400 दूनी 800, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 800। बताओ कितना बचा, 100 बचेगा। अब चूंकि दशमलव अभी भी छोटा है तो दशमलव है तो क्या मिल जाएगा हमको, एक 0 तो अपने आप मिल जाएगा। कितने हो गए, 1000। 400 का भाग देना 1000 में, बताओ कितनी बार, ये तो ज्यादा है, यही सही है। तो 2 बार 2, कितनी बार, 2 बार। वो कितना आ जाएगा, 800। बताओ कितने बचेंगे, 200 बचेंगे। ठीक है, अब चूंकि दशमलव है तो हमको फिर से क्या मिल जाएगा, एक 0। तो 400 का भाग काय में देना, 2000 में। तो देखो 2000 2000 ये आ गया, ये तो पूरा पूरा आ गया रे भैया, मजा ही मजा है ना। तो कितनी बार में, 4 5 6 20 यानी कि 5 बार में गया। ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बताओ दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा रे बेटवा की अशांत, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। चलो इसको मैदान में रखें, इसका मान 329/400 बराबर क्या आया, बताओ देख के, 0.8225। और इसके ऊपर बार लगाओगे, नहीं लगाना है, क्या है, शांत हो गया, तो बार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके दशमलव प्रसार बताओ कैसा है। अतः 329/400 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार बताओ कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। तो पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, कमेंट करो और अपनी नोट्स यानी कि फेयर अपनी तैयार करो ताकि आप लोग रिवीजन कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें पढ़ाएंगे हम इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। लंबे वीडियो नहीं बनाना है, एक वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और प्ले लिस्ट से पढ़ना है। ठीक है, बाय बाय।